दोस्तों, आपने सुना होगा स्टॉक फंडामेंटल्स देखो तभी इन्वेस्ट करो। लेकिन ये स्टॉक फंडामेंटल्स होते क्या हैं और इनका यूज़ कैसे होता है? आज के वीडियो में हम स्टॉक फंडामेंटल्स को आसान भाषा में समझेंगे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल के साथ। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो और चाहते हो कि आप बिना क्राउड के पीछे भागे स्मार्ट इन्वेस्टिंग करो तो फंडामेंटल एनालिसिस आपका बेस्ट दोस्त बन सकता है। स्टॉक फंडामेंटल्स वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होते हैं जो एक कंपनी की हेल्थ और परफॉर्मेंस दिखाते हैं, जैसे कैश फ्लो, रिटर्न ऑन एसेट्स, प्रॉफिट और मैनेजमेंट क्वालिटी। ये सब डेटा हमें हेल्प करते हैं ये डिसाइड करने में कि क्या ये स्टॉक एक्चुअली उसके प्राइस के लायक है या नहीं। नेक्स्ट, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, ग्रोथ पोटेंशियल और इवन उसका इंडस्ट्री ट्रेंड। इसका गोल होता है एक चीज़ समझना, क्या ये स्टॉक सही वैल्यू पे मिल रहा है या मार्केट ने उसकी वैल्यू गलत समझी है। चलो इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो स्टॉक मार्केट एक शॉपिंग मॉल है। स्टॉक्स है वहाँ के प्रोडक्ट्स जैसे टीवी, लैपटॉप, शूज़। लोग यानी इन्वेस्टर मॉल में घुस जाते हैं और बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं। लेकिन अब देखिए फंडामेंटल एनालिस्ट क्या करता है। वो कामली हर स्टोर में जाता है, प्रोडक्ट को डिटेल में चेक करता है, उसका क्वालिटी, वारंटी, एक्चुअल प्राइस सब देखकर डिसाइड करता है कि ये डील सही है या नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट यानी स्टॉक सेल में सस्ता मिल रहा है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी यानी कि स्टॉक की क्वालिटी टॉप क्लास है तो वो तुरंत ले लेगा। अगर प्राइस ज़्यादा हो बट वैल्यू इतनी ना हो तो वो या तो वेट करेगा या इग्नोर करेगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की। फर्स्ट, कैश फ्लो। कंपनी में एक्चुअल पैसा आ रहा है या सिर्फ प्रॉफिट पेपर्स में शो हो रहा है, ये डिटरमाइन करता है कंपनी का कैश फ्लो। सेकंड, रिटर्न ऑन एसेट्स। कंपनी अपने एसेट्स का कितना अच्छा यूज कर रही है, अपने हर एसेट पे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। थर्ड, प्रॉफिट रिटेंशन। क्या कंपनी अपना प्रॉफिट फ्यूचर ग्रोथ में लगा रही है। फोर्थ, रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न मिल रहा है। ये सब मिलके एक पिक्चर बनाते हैं कंपनी की असली वैल्यू की। फंडामेंटल एनालिसिस इजी नहीं होता, थोड़ा टाइम और एफर्ट्स लगता है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने पड़ते हैं और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए। लेकिन एक बार अगर आप सीख जाते हो तो मार्केट के गलत प्राइस सिग्नल्स पे स्मार्ट डिसीजन ले सकते हो और शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन का असर आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ पे नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखो, सिर्फ इसलिए कि एक स्टॉक अंडरवैल्यूड दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो तुरंत ऊपर जाएगा। मार्केट का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो पेशेंस और लॉन्ग टर्म सोच जरूरी है। अब सवाल उठता है फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिस्ट प्रोडक्ट को चेक करते हैं क्वालिटी, वैल्यू और रियल वर्थ पर। टेक्निकल एनालिस्ट भीड़ देखते हैं, कहाँ डिमांड बढ़ रही है, कहाँ लोग जा रहे हैं। दोनों का अपना स्टाइल है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फंडामेंटल्स पर फोकस करना सेफर और स्मार्टर अप्रोच है। तो दोस्तों, आप जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो उसके पीछे की स्टोरी समझो, उसके फंडामेंटल्स चेक करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपने व्यूज के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।